नमस्कार। आप लोग बिहार के जर्जर हालत से तो रूबरू ही होंगे। कैसे आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर पहुंच गई है, कैसे बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, पेपर लीक, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, सालों की कमाई क्षणों भर में जाती हुई बाढ़ की समस्या, लोगों के पलायन की समस्या, रोजगार की समस्या, किसानों की समस्या, कुल मिला के समस्या ही समस्या। और समस्या हो भी क्यों ना, जब 70,000 करोड़ रुपयों का हिसाब किताब ही ना हो और घोटाले की तरफ संकेत कर रहा हो। जब कोई हिसाब किताब ही ना हो तो घोटाले की तरफ ही संकेत करती है और वो घोटाला ही माना जाएगा। हाल ही में कैग ने रिपोर्ट जारी किया है और उसमें कैग ने बिहार सरकार से 70,000 करोड़ का हिसाब किताब मांगा और बिहार सरकार ये हिसाब किताब देने में नाकाम है। 2016 से 17 वित्तीय वर्ष से लेके 2022 से 23 वित्तीय वर्ष तक का कैग संस्था जो हिसाब किताब रखती है कि जो पैसा का खर्च हुआ है वो सही तरीके से खर्च हुआ है और सही काम के लिए खर्च हुआ है। जब कैग 70,000 करोड़ का हिसाब मांगती है, यानी यूटिलिटी सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगती है, तो बिहार सरकार नहीं दे पाती है। 2016 से 17 वित्तीय वर्ष से शुरू होकर 2022 से 23 वित्तीय वर्ष तक का सर्टिफिकेट, यानी कुल मिला के 50,000 सर्टिफिकेट, और रकम में भी बात की जाए सर्टिफिकेट का तो 70,000 करोड़ रुपए की, यह बिहार सरकार नहीं दे पाती है। इसका 70,000 करोड़ का कोई ब्यौरा नहीं है बिहार सरकार के पास, कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ तक कि कंटिजेंट बिल होता है, वैसा बिल जिसमें काम पूरा करने के बाद पैसा मिलता है, वहाँ भी लगभग 23,130 बिल एडवांस में लगभग 9,205 करोड़ रुपया बिना बिल जमा किए ले लिया गया है। जहाँ पे काम पहले ख़त्म करना होता है तब जाके पैसा मिलता है, वहाँ भी एडवांस में पैसा ले लिया है बिहार सरकार ने और उसका कोई हिसाब किताब है नहीं। अब का जो 5 विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी पाया गया है वह है पंचायती राज, जिसमें 28,154 करोड़ का गड़बड़ी पाया गया है। वही जो ग्रामीण सड़क, पुल पुलियों का, जिसके अंतर्गत ये सब काम आता है। दूसरा जो विभाग है वह है शिक्षा का विभाग। शिक्षा विभाग में लगभग 12,623 करोड़ का गड़बड़ी पाया गया है। तीसरा जो टॉप विभाग है वह है शहरी विभाग। चौथा जो विभाग है, बात करें शहरी विभाग में लगभग 11,065 करोड़ का गड़बड़ी पाया गया। चौथा जो बात करें वह है ग्रामीण विकास, में 7,800 करोड़ का गड़बड़ी पाया गया है। पाँचवा जो है वह है कृषि, जिसमें 2,107 करोड़ का गड़बड़ी पाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये भारत सरकार का नियम है जो उपयोगिता प्रमाण पत्र के बारे में बताती है कि उपयोगिता जो प्रमाण पत्र, यूटिलिटी जो सर्टिफिकेट है, वह किसी भी वित्तीय वर्ष के ख़त्म होते ही, यानी वित्तीय वर्ष के शुरुआत से 12 महीने के अंदर वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट उस वित्तीय वर्ष का जमा कर देना है। लेकिन बिना जमा किए भी ये 2016 से 16-17 से लेकर 2022 से 23 तक वित्तीय वर्ष तक ये पैसा कैसे निकल जा रहा है? बिना हिसाब किताब का ही ये पैसा, बिना हिसाब किताब का ही नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, बजट बन जाते हैं। तो ये इस बात को दर्शाती है और इससे एक कहावत याद आता है कि जब सैया हो कोतवाल तो किस बात का डर है। तो बिहार जो है राज्य सरकार और जो केंद्र की सरकार है, वो दोनों की मिली जुली सरकार चल रही है बिहार में। तो कहीं ना कहीं
इस बात की ओर अंदेशा करती है, इस बात की ओर इशारा करती है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिली हुई है इस गड़बड़ी में। वरना अब तक ईडी सीबीआई का रेड पड़ भी चुका होता। और हमें एक चीज़ का शंका भी लगता है कि कहीं यही घोटाले और यही गड़बड़ी के डर से ही चाचा कहीं पलटी तो नहीं मार गए। ईडी सीबीआई का डर तो कहीं चाचा को नहीं सता गया। और एक और बात की और आशंका जताती है कि बिना हिसाब किताब का लगातार वित्तीय वर्ष का बजट कैसे बन रहा था कैग के द्वारा। कहीं ईडी सीबीआई की तरह कैग भी तो गुलाम नहीं थी सरकार की। चलिए एक नज़र डालते हैं 2023 से 24 वित्तीय वर्ष का बिहार बजट की ओर, जिसमें बिहार का जो कुल बजट है वो 3,26,000 करोड़ और जिसमें से टोटल जो खर्च होते हैं वो 2,60,000 करोड़ का खर्च होता है और 65,512 करोड़ रुपए यानी बच ही जाते हैं, जिसमें से 23,876 करोड़ बिहार सरकार वापस कर देती है और 41,636 करोड़ वो खुद ही अपने पास ही रखी रह जाती है। तो ये 65,512 करोड़ का जो खर्च ही नहीं कर पाई, बताइए हमारा बिहार का इतना बदहाल है और सरकार पैसे खर्च ही नहीं कर पा रही है। इसमें कैग रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट था कि जो डिपार्टमेंट में 30% से ज़्यादा पैसा बचा है वो है खास करके ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन विभाग। इन सभी में 30% से ज़्यादा पैसा बचे ही रह गई। बताइए जब आप आपदा प्रबंधन विभाग जैसे में पैसा बचा ही रह जा रहा है तो बाढ़ तो स्वाभाविक बात है आएगा ही ना हर साल। जब पैसा का हिसाब किताब नहीं होगा, पैसा का यूज भी नहीं हो पाएगा, पैसा बचा ही रह जा रहा है, तो काम नहीं होगा तो बाढ़ तो आएगा ही ना। स्वास्थ्य में समस्या होगी ही ना, लोग तो पलायन करेंगे ही ना, रोजगार में समस्या तो आएगा ही ना। जब सब ऊपर ही ढीला पड़ा है, बड़े बड़े लेवल के पदाधिकारी ही ऊपर सब भ्रष्ट हैं तो पेपर लीक तो होगा ही ना। जब नेता ही इतना घोटाला करेंगे, इतना गड़बड़ी करेंगे तो पेपर लीक तो होगा ना। और लीक हो भी काहे नहीं भैया, कमाई जो हो रही है प्रशासन से लेके पदाधिकारी से लेके नेता तक, जो अंदर की कुर्सी के नीचे की जो कमाई हो रही है, तो फिर कमाई को क्यों ही रोके सरकार। जहाँ से कमाई हो रही है उस चीज़ को क्यों रोके आखिर। ये तो बिजनेस है, बिजनेस। बताइए इधर 70 हज़ार करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा, इधर बिहार में लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, उनकी बरसों का कमाई क्षण भर में उजड़ जा रहा है उनकी नज़रों के सामने। लोग बेरोजगारी से पलायन करने को मजबूर हैं। बेरोजगारी की जो दर है वो चरम पे है, स्वास्थ्य का जो हालत है वो बदहाल है, शिक्षा का हालत वो बदहाल है, लेकिन भ्रष्टाचारी इधर गड़बड़ी करके वो तो उन लोगों में तो खुशहाल है, भ्रष्टाचारियों में तो खुशहाल है। ऐसी स्थिति को देखें जिसमें सरकार पैसे खर्च ही नहीं कर पा रही है, ये तो एक तरह से यह संकेत दे रही है कि सरकार के पास इस राज्य को चलाने के लिए उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं है। तभी तो पैसा बची रह जा रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं सही से, हिसाब किताब नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है। पैसा का बचा रह जाना, बजट का खर्च नहीं हो पाना विकास के कार्यों के लिए, यह संकेत देता है कि काम सही से नहीं हो रहा है। जो पुल इस साल बनना है वो 2 साल के बाद बनेगा, तो स्वाभाविक बात है पैसा तो बचा रहेगा ही। इसलिए मुझे ये लगता है कि इस सरकार के पास बिहार को चलाने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है और इतनी बड़ी रकम में जो भ्रष्टाचार है वो इस बात का संकेत कर रही है हम बिहार वासियों के लिए कि सरकार में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे अब बिहार का जो हालत है वो संभलने वाला नहीं है। और या तो इस बात का घमंड है कि हम जैसे भी चलाएं, जैसा भी कुछ करें, सरकार में तो हम ही को आना है, इसलिए यह सरकार बदलाव चाहती है, बिहार की धरती बदलाव चाहती है। और अंत में एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि और पता नहीं आजकल ये गोदी मीडिया और ये ज्ञानी लोग नहीं दिख रहे हैं जो ज्ञान दिया करते हैं। अब जोर जोर से चिक के चिल्ला के ये स्कीम नहीं बताओगे कि 70,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, इस 70,000 करोड़ का सरकार ने गड़बड़ी की है।
ज़रा ये भी बताओ, पता नहीं ये ईडी सीबीआई वाले अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं क्या? अरे जागो भाई। जय हिंद।